चलो भाई, कहाँ तक करा दिया था हमने? हाँ, पहले रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर मैथ। ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने करा भी दिए थे इसमें। अच्छा, फिर से रिपीट कर दें क्योंकि वो क्लास जो है म्यूट चली गई थी। चलो कोई ना, देखो। अच्छा, टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में जो है आपको एक बात याद रखनी है जिसको हम लोग कहते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है कि आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये आप हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके आसपास कौन होगा। तो आपका भाई आपके आसपास होगा, या फिर आपकी बहन, या फिर आपके ये भाई बहन जो है वो चाहे चचेरे हों, चाहे ममेरे हों, चाहे फुफेरे हों, यानी कजिन। ठीक है, तो रियल ब्रदर सिस्टर भी आपके पास ही रहेंगे और कजिन भी आपके पास में ही आएंगे। और आपके पास में कौन आएगा? तो आप अगर मेल हैं तो आपकी पत्नी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका पति। ये भी आपके कहाँ रहेंगे? आसपास। पहली चीज। दूसरा, आपसे ऊपर हमेशा आपके कौन होंगे? पिता, या फिर कौन? माता, या फिर इनके भाई या बहन। तो पिता का भाई चाचा, माता का भाई मामा। ठीक है, तो इनके जो पैरेलल में होंगे वो इनके ही पैरेलल रहेंगे। अब इनसे ऊपर होंगे आपके कौन? दादा। दादा और दादी। दादा और दादी, या फिर नाना और नानी। और इनसे भी ऊपर आपके जाएंगे कौन? परदादा या परदादी। परदादा या परदादी। ठीक है। अच्छा, इनसे नीचे कौन जाएगा? तो आपके नीचे हमेशा आपका कौन होगा? पुत्र या फिर पुत्री। पुत्री। इनसे भी नीचे आपका कौन होगा? पोता या फिर कौन? पोती। पोती। और इनसे भी नीचे कौन होगा? तो आपका पर पोता या फिर पर पोती। पर पोती, ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये आप हैं, तो आपके बगल में हमेशा और हमेशा कौन होंगे? आपके ब्रदर, या फिर आपकी कौन? सिस्टर। सिस्टर, या फिर आपका कजिन। ठीक है, कजिन लोग भी आपके कहाँ आएंगे? बगल में। इसके अलावा आपके बगल में आपकी कौन होगी? अगर आप मेल हैं तो वाइफ, और अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड। ये हमेशा आपके बगल में होंगे। आपसे ऊपर हमेशा कौन होंगे? आपके फादर। आपके फादर, या फिर आपके मदर। आप इनसे भी ऊपर कौन होंगे? ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। इनसे भी ऊपर कौन होंगे? तो आपके ग्रेट ग्रैंड फादर या मदर। फादर या मदर। ठीक है। आपसे नीचे कौन होगा? आपका सन, या फिर आपकी डॉटर। डॉटर या फिर आपका सन। इनसे भी नीचे कौन होगा? आपका ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। इनसे भी नीचे कौन होगा? तो ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन या डॉटर। सन या डॉटर। ग्रेट ग्रैंड सन या डॉटर। तो ये है आपका फैमिली ट्री। अब मेन है कि आपको दो बातें ध्यान रखना है कि जब भी आपको मेल डिनोट करना है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति का जो नेम है उससे आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि इसका जेंडर क्या है। तो नेम से कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं होगा। जैसे कि हमने लिखा राम, तो तुम सब जानते हो कि राम जो है आमतौर पे किसका नाम होता है? लड़के का। तो ये होना चाहिए, और ये कौन होना चाहिए? मेल होना चाहिए। मेल होगा अगर तो हम इसको डिनोट करेंगे किससे? ट्रायंगल से। और अगर फीमेल होगी तो हम इसको डिनोट करेंगे किससे? सर्कल से।
तो अगर मेल होगी तो डिनोट करेंगे ट्रायंगल से, और फीमेल होगी तो किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से। हम कहें कि राम जो है आमतौर पे क्या होता है, लड़का ही होता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि ब्लड रिलेशन में बताओ राम यहाँ पे क्या है, लड़का है या लड़की, तो यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। हमने कहा कि अब बताओ कि राम क्या है, अब पक्की बात है कि कौन हो गया, लड़का। हमने लिखा सीता। हम सब जानते हैं कि सीता आमतौर पे किसका नाम होता है, लड़कियों का। लेकिन हमने कहा कि बताओ यहाँ पे सीता क्या है, तो ट्राइंगल लगा है, तो यहाँ पे सीता क्या है, मेल है। तो किसी के नाम से उसको डिसाइड नहीं करोगे कि मेल है या फीमेल है। मेल होगा तो हम उसको ट्राइंगल लगाएंगे, फीमेल होगा तो हम क्या लगाएंगे, सर्कल। जैसे हम आपसे पूछे कि बताओ रावण कौन है, तो हम सब जानते हैं कि रावण कौन है, मेल है। लेकिन अगर हम इस पे सर्कल लगा दें तो अब रावण क्या हो गया, क्लियर है बात, अरे बोलो। ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको रिलेशन जो है ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कैसे बनेगा, जैसे हम कहें ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब देखो पिता कौन है, बी। किसका पिता है, ए का। तो ए का पिता कौन है, ए जो है वो बी का पिता है। तो बी और बी का पिता कौन है, ए है। पिता है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। अब देखो जो ए है वो बी का पिता है, तो हम कहें अगर ये पिता है तो पिता का जेंडर हमेशा क्या होता है, मेल। क्या होगा, मेल होगा। तो इसका तो जेंडर पता चल गया, मेल। क्या इसका पता चला, नहीं। तो इस पे जेंडर लगाने की जरूरत नहीं है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। हमने लिखा कि ए बी की माता है, ए जो है वो बी की कौन है, माता। तो जो ए है वो बी की कौन है, माता है। और अगर ए बी की माता है तो हमने लिखा कि जो ए है वो बी की कौन है, माता। और अगर ए बी की माता है तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा कि बी की माता, तो ये बी है, और माता है तो माता हमेशा कहाँ होगी, ऊपर। तो हम कहे कि माता है, तो हम कहे कि माता है बी की, ए बी की माता है, तो बी की माता कौन है, ए। और ए अगर मदर है तो मदर का जेंडर क्या होता है, फीमेल। तो हम क्या लगाएंगे, सर्कल। ऐसे ही हम तुमसे कहें कि अच्छा बताओ, ये हमने लिखा कि ए जो है वो बी का चाचा है, ए बी और का कौन है, चाचा है, बी का चाचा है। अब हमेशा ध्यान रखना, ए बी का अगर चाचा है तो बी का चाचा, चाचा कौन होता है, बी के पिता। पिता, पिता है तो जेंडर क्या होगा, मेल। और के भाई, तो पिता और के कौन, भाई हैं, तो क्या, और ये कौन है, ए। तो ये जो है ए बी का कौन है, चाचा, बी के पिता और का कौन, भाई। तब स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा। हमने कहा कि ए जो है वो बी का मामा है, ए बी का कौन है, मामा है। अब ए बी का कौन है, मामा है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बी है, मामा कौन होता है, मम्मी का भाई। तो ये बी और ये बी की मदर, मदर है तो क्या लगाओगे, सर्कल। और मदर और का कौन, भाई। और ये कौन है, ए। तो ए जो है वो बी का कौन है, मामा है। ऐसे ही हमने लिखा कि ए जो है वो बी का दादा है, ए बी का कौन है, दादा। ए बी का दा है, दादा है। और अगर ए बी का दादा है तो बी का दादा है, दादा कौन होता है, पिता। और के कौन, पिता। तो ये है ए, तो ए जो है वो बी का क्या है, दादा। हमने लिखा कि ए जो है वो बी का, ए बी का कौन है, नाना है, ए बी का कौन है, नाना। तो हम जानते हैं कि नाना कौन होता है, तो बी का नाना, तो बी की मम्मी और मम्मी के कौन, पिता। और ये कौन है, ए। तो ए जो है वो बी का क्या है, नाना है। हमने ऐसे ही लिखा कि ए जो है ए जो है बी का ससुर है, ए बी का कौन है, ससुर। तो हम के ए बी का ससुर है, तो हम सब जानते हैं बी का ससुर, ससुर का मतलब क्या होता है कि अगर बी मेल है, अगर बी मेल है तो मेल है तो इसकी कौन होगी, पत्नी। और पत्नी के कौन, पिता। तो ये हो गया ए बी का कौन हो गया, ससुर। अगर बी जो है, एक तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा कि बी अगर फीमेल है तो इसके पति, और पति के कौन, पिता। तो हम कहे कि जो ए है वो बी का क्या है, ससुर। तो ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, इससे बनते हैं कितने डायग्राम, दो। क्लियर है बात। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि ए जो है, ए बी का देवर है, ए बी का साला है, ए बी का कौन है, साला। अब यहाँ पे देखो साला कौन होता है, वाइफ का भाई। तो हम कहें कि ए बी का साला, तो ये बी है, और ये बी की कौन है, वाइफ। ए बी ये कौन है, वाइफ, और का कौन, भाई। तो हम कहें कि जो ए है वो बी का कौन है, साला। और अगर ये वाइफ है तो पक्की बात है कि ये कौन होगा, हस्बैंड होगा। और हस्बैंड वाइफ को हमेशा डिनोट करोगे किससे, प्लस से। क्लियर है बात। ऐसे ही हम कहें कि बताओ कि जो है, हम कहें कि अच्छा बताओ, और बताओ कि ए बी का देवर है, ए बी का देवर है। तो हम के देवर कौन होता है, तो देवर होता है कौन, तो पति का भाई, पति का भाई। तो हम कहें कि ये है कौन, बी, बी।
और बी का पति, तो ये बी का हो गया कौन, पति, और पति का कौन, भाई, तो ये है देवर, तो ए बी का कौन है, देवर है। क्लियर है बात? तो ऐसे ही करके रिलेशन आएंगे जिनको हम लोग फॉर्म करेंगे। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, इस वाले पे आ जाओ, इस वाली पे। कितने दिनों बाद आ रही है? एम एन का भाई है जो ओ का पिता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एम इज द ब्रदर ऑफ एन, हु इज द फादर ऑफ ए। तो हम कहें कि फादर ऑफ ओ, तो ओ का फादर कौन है, तो हु का एंटीसीडेंट हमेशा कौन होगा, इसका फादर। तो हम कहें हु इज द फादर ऑफ ओ, तो ओ का फादर कौन होगा, तो ये हु किसके लिए आया, तो ये हु आया किसके लिए, एन के लिए। एम एन का भाई है जो ओ का पिता है, तो ओ का पिता, तो जो है वो किसके लिए आया है, तो जो पहले आ जाए, तो पहले कौन आया, एन। ठीक है, तो देखो एम एन का भाई है, तो एम जो है भाई है, किसका भाई है, एन का, तो भाई कौन है, एम। एन का जेंडर हमको डिसाइड नहीं है, तो एम एन का कौन है, भाई है। जो ओ का पिता है, जो ओ का पिता, तो जो किसके लिए आया, एन के लिए। एन पिता है किसका, ओ का, तो ओ का पिता है, ये पिता है, तो हम कहें ये पिता है, तो क्या लगाओगे, ट्राइंगल, क्योंकि मेल हो गया। और ये पिता किसका है, ओ का, तो इसका पुत्र कहाँ जाएगा, नीचे। पिता ऊपर होता है, पुत्र कहाँ होगा, नीचे। अब ओ का जेंडर हमको क्लियर नहीं है, ठीक। और कहा है कि और क्यू का पति है, और क्यू का पति, तो और ये किसके लिए आया, एन के लिए। एन जो है वो पति है, और किसका पति है, क्यू का, तो हम कहे ये पति है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पत्नी, तो इसका जेंडर क्या होगा, फीमेल। तो बताना एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो एन क्यू, तो ये दोनों लोग क्या है, पति पत्नी, तो ये है पति और ये कौन है, पत्नी। तो हम के एन होगा पति और क्यू होगी क्या, पत्नी। अब हम आंसर में क्या लगाएं, पति लगाएं या पत्नी, जबकि दोनों ही आंसर में पति भी है और पत्नी भी है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आंसर उसका नहीं दिया जाता है जिसके साथ क्या लगा होता है, सेम। तो ये नहीं होगा, जिसके साथ टू लगा है उसके साथ हमेशा उसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर किसका जाएगा, जिसके साथ का लगा हो, ऑफ लगा हो। तो ध्यान रखना कि किसका जाएगा, एन का, और एन जो है वो कौन है, पति। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, पति। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस वाले पे आ जाओ, इसको देखो। लिखा है कि ए बी का पिता है जो सी का भाई और डी से विवाहित है। तो ए बी का पिता है, तो हम कहें कि ए पिता है, पिता है तो क्या लगाओगे, ट्राइंगल। किसका पिता है, तो बी का। और कहा जो सी का भाई है, तो ये जो किसके लिए आया है, तो बी के लिए। जो किसके लिए आया है, बी के लिए। तो जो सी का भाई है, तो हम कहें सी का भाई कौन है, बी। जो सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है, बी है। और डी से विवाहित है, तो हम कहें डी से विवाहित है, तो डी से विवाहित कौन है, और डी से विवाहित, तो ये भी बात किसके लिए है, बी के लिए। तो बी का विवाह हुआ है किससे, डी से। अब देखो ये अगर मेल है तो शादी हमेशा किससे होगी, फीमेल से। तो ये पति पत्नी, तो बीच में क्या लगाओगे, प्लस। तो बताना है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अब इधर देखो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखो ए यहाँ डी यहाँ, तो ये देखो, तो ये है कौन, इसके पति। पति के पिता को क्या कहते हैं, ससुर। तो ये ससुर है और ये इनकी कौन है, बहू है। कौन है, बहू। अब आंसर में क्या लगाए, ससुर या बहू, तो आंसर हमेशा उसका नहीं देते हैं जिसके साथ से लगा है। से वाले का आंसर नहीं होता है, होता किसका है, इसका। तो हम के ए कौन है, ससुर, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ससुर। क्लियर बात है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। नेक्स्ट सर, इस वाले पे आओ इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इस पे देखो। कहा है कि एम एन का भाई है, एन ओ की पुत्री है, ओ क्यू का पिता है, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो एम एन का भाई है, तो एम भाई है, भाई है तो क्या लगाओगे, ट्राइंगल। किसका भाई है, एन का। एन ओ की पुत्री है, एन जो है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है, ओ की। और अगर ये पुत्री है तो क्या लगाओगे, सर्कल। आगे ओ क्यू का पिता है, तो ओ जो है वो क्यू का पिता, तो हम ये पिता है, किसका पिता है, क्यू का, तो क्यू इसका पुत्र हुआ, तो ये कहाँ जाएगा, इधर। अब क्यू का जेंडर अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि ओ पिता है, क्यू लड़का भी हो सकता, लड़की हो सकती। ओ पिता है तो इसका जेंडर फिक्स हो गया कि कौन होगा, मेल। अब बताना है कि बताओ कि एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो हम कहें कि एम और किससे, क्यू से। तो एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये एम है और ये कौन है, क्यू।
अब ये देखो, ये पति पत्नी तो है नहीं, तो ये एक लाइन में क्या होते हैं, भाई बहन। कौन होते हैं, भाई बहन। तो ये होगा भाई, और ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, लेकिन एम पक्का पक्का कौन है, भाई है। और हमेशा ध्यान रखना कि आंसर हमेशा उसका ही दिया जाता है, आंसर हमेशा उसका ही दिया जाता है जिसके साथ क्या लगा होता है। तो इसका नहीं देते, से वाले का नहीं, तो एम कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो जो एम है वो हो जाएगा कौन, भाई, एम हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये कैसे हुआ, फोन साइलेंट फिर भी रिंग बज गया। चलो देखो, अच्छा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। समझ आ रहा है, बिल्कुल नहीं है। पीछे आज कहाँ गए मैं सब, कौन कौन एबसेंट है। अच्छा, अयोध्या गए हैं। अच्छा, अयोध्या वाले गए हैं। अयोध्या में तो आज वो है, क्या नाम उनका, एनिवर्सरी है राम जी की, मतलब मंदिर की। राम जी की नहीं, राम जी की एनिवर्सरी कब होती है, राम जी की एनिवर्सरी कब होती है, दशहरा तो वो वाला है, रावण वाला। एनिवर्सरी नहीं होती है, नहीं? राम जी की एनिवर्सरी नहीं होती, शादी वाली है। एन बर्थ एनिवर्सरी तो शादी भी होती है ना, बर्थडे की। अच्छा, शादी वाली, वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ, ध्यान नहीं दिए हम लोग, दशहरा होता है, नौमी होती है, और कुछ होता है। चलो कोई बात नहीं, अब पता करेंगे। देखो, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। रघु राजीव जुड़वा हैं, यहाँ पे देखो, रघु एंड राजीव आर ट्विंस। अब ट्विंस का मतलब हो सकता है कि वो लड़का लड़का हो सकता है वो लड़की लड़की हो सकता है कि लड़का और लड़की, है ना। ट्विंस का मतलब है कि जेंडर डिसाइड नहीं है, ट्विंस है मतलब, जेंडर क्या है ये हमको नहीं पता। तो रघु और राजीव क्या है, जुड़वा। तो इधर देखो ध्यान से, ये हो गया रघु, रघु, और ये हो गया कौन, राजीव। तो रघु और राजीव ये लोग क्या है, जुड़वा है, जेंडर इनका नहीं पता, जुड़वा है, तो ये भाई भाई बहन बहन या भाई बहन। नेक्स्ट देखो, राजीव की बहन रीमा की पति राजन है। इधर देखो, राजीव सिस्टर रीमाज हस्बैंड इज राजन। अब देखो, राजीव की बहन रीमा, तो राजीव की बहन कौन है, रीमा। अब रीमा अगर बहन है तो इसका जेंडर क्या होगा, फीमेल, फीमेल। रीमा का पति, तो इनका हस्बैंड, और इनका हस्बैंड कौन है, राजन। तो इनका हस्बैंड है, हस्बैंड कौन है, राजन। हस्बैंड है तो क्या लगाओगे, ट्रायंगल। यहाँ पे देखो, रघु की माँ लक्ष्मी है, तो रघु की माँ, तो रघु की जो मदर है वो कौन है, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है वो रघु की मदर है, और अगर ये मदर है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये मदर है तो कौन होगी, ये फीमेल। आगे, लक्ष्मी का पति राजेश है, तो इनका जो पति है वो कौन है, राजेश। तो इसका पति जो है वो कौन है, राजेश। तो अगर ये पति है तो क्या लगाओगे, ट्रायंगल। आगे देखो, तदानुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो हमको बताना है अकॉर्डिंगली हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। टू वाले का आंसर हम नहीं देते, तो किसका आंसर बताना है, राजेश का। तो हमके राजेश देखो, राजेश राजन का कौन है, तो ये है राजेश, और ये इसका कौन है, तो ये इसकी संतानें हैं। ठीक, तो ये इनकी कौन है, तो राजेश की डॉटर कौन, रीमा, और रीमा का पति कौन है, राजन, और बेटी के पति को क्या कहते हैं, दामाद, ससुर कहते हैं। अच्छा, तो बेटी के पति को क्या कहते हैं, दामाद। ठीक, और दामाद, और इसको कहेंगे कौन, इनका ससुर। तो आंसर किसका दोगे, तो टू वाले का आंसर नहीं दिया जाता, तो हम क्या आंसर किसका दोगे, राजेश का, और राजेश कौन है, ससुर। तो जो आंसर है वो कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौन, ससुर। ओके है, बोलो। हाँ? क्या, तुम लोग मुस्कुराते क्यों रहते हो सब में?
हाँ हाँ, तो ससुर, ये ये ससुर है और ये दामाद है, तो आंसर कौन लगाओगे? ना ना ना, ससुर, ये टिक भी किया है ससुर। चलो नेक्स्ट, इधर आ जाओ, इस वाले पे आओ। इस पे आ जाओ, डी के की पुत्री है जिसका भाई एम है। अब देखो डी जो है वो पुत्री है, तो डी पुत्री है, और पुत्री है तो क्या लगाओगे सर्कल? किसकी पुत्री है? के की। अब के का जेंडर हमको नहीं पता है, एक बात खत्म, डी इज द डॉटर ऑफ के, जिसका भाई एम है। अब ये जिसका किसके लिए आया है? तो जिसका किसके लिए आया है? डी के लिए। किसके लिए आया है? डी। तो जिसका भाई कौन है? एम, तो डी का भाई होगा। अगर यहाँ पे जो लगा होता तब ये बात किसके लिए होती? के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना क्या लगा है? जिसका। तो जिसका भाई, और जिसका भाई मतलब किसके लिए बात हो रही है? डी के लिए। तो डी का जो भाई है वो कौन है? एम। आगे देखो, और के का भाई सी है, तो के का भाई कौन है? सी। तो के का जो भाई है वो कौन है? सी है। सी और एम का क्या रिलेशन है? तो सी और एम का क्या रिलेशन है? तो ये देखो, तो ये कौन है इनकी? तो ये अगर ये मदर, इसका जेंडर नहीं क्लियर है, तो अगर ये फीमेल है तो फीमेल है, तो हमें आंसर देना है सी और एम का क्या रिलेशन है, यानी क्या रिलेशन है दोनों का। तो सी और एम का रिलेशन बताना है। तो इधर देखो, अगर ये फीमेल है, कौन है ये? फीमेल। फीमेल अगर ये है तो मम्मी, और मम्मी के भाई को क्या कहेंगे? मामा। तब ये मामा होगा, और इसका जेंडर तो क्लियर है, तो ये कौन हो जाएगा? भांजा। तो ये हो जाएगा भांजा। लेकिन अगर ये मेल है, मेल है अगर, तो ये हुआ पिता, और एम के पिता का भाई, पिता का भाई कौन होता है? चाचा। तो चाचा और भतीजा, तो ये दोनों ही हो सकते हैं, या तो होगा मामा भांजा, या फिर कौन होगा? चाचा भतीजा। तो जब भी जेंडर डिसाइड ना हो तो दोनों आंसर होंगे, मामा भांजा और चाचा भतीजा। अब जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो कौन सा है? चाचा भतीजा। तो करेक्ट कौन हो जाएगा? चाचा और। नेक्स्ट आ जाओ, एम की माँ, इस पे आ जाओ। अब इस पे देखो, कहा कि एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। ठीक, तो देखो एम की माँ, तो ये एम है, और एम की जो माँ है वो आर की केवल एक क्या है? पुत्री। ठीक, एक तो ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बन जाएगा, एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है, तो ये एम की कौन हो गई? माँ, और ये आर की कौन हो गई? पुत्री। क्लियर बात? तो या तो एक तो कंडीशन ये बन जाएगी कि एम की माँ आर की, और केवल एक क्या है? पुत्री। ठीक, ये भी सही है। यहाँ पे देखो, एम की माँ आर की, तो ये आर हो गई, और आर की केवल एक क्या है? पुत्री। तो ये दो कंडीशन बनेगी। आगे देखो, तो एम्स मदर हैज ओनली वन डॉटर ऑफ आर। नेक्स्ट देखो, ए आर का इकलौता पुत्र है, तो जो ए इज द ओनली सन ऑफ आर, तो ए इज द ओनली सन ऑफ आर, तो हम के ए इज द ओनली सन ऑफ आर, तो हम के ये और ये इसका कौन है? सन है। सन है तो क्या लगाओगे? तो लगाओगे क्या? ट्राइंगल। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू ए? तो एम रिलेटेड टू ए, तो टू वाले का आंसर नहीं देते हैं। आंसर किसका दोगे? एम का। यहां देखो एम का, तो एम का ए से क्या रिलेशन? तो हमेशा ध्यान रखना कि से वाले का आंसर नहीं देते हैं। तो हम एम और ए का रिलेशन, तो एम और ए ये साथ साथ है, प्लस तो लगा नहीं है, प्लस लगा होता तो पति पत्नी हो जाते, तो हम के साथ साथ हैं, तो ये होंगे भाई बहन। तो हम कहें कि जो एम है वो कौन होगी? सिस्टर, यानी बहन होगी, और जो ए है वो कौन होगा? भाई। आंसर किसका दोगे? तो टू वाले का आंसर नहीं देते हैं, या जिसके साथ से लगा है इसका आंसर नहीं देते हैं। तो आंसर में कौन होगा? बहन। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? बहन। यहां से तो हो जाएगा कौन? बहन। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो एम का ए से क्या संबंध है, और ए जो है आर का इकलौता पुत्र, तो आर का पुत्र, तो आर का अगर ये पुत्र है तो हम कहें कि ये ए और ये क्या है? पुत्र। अब हम यहां से देखो एम का ए से क्या रिलेशन, तो अगर ये कौन है? फीमेल है, और फीमेल है तो कौन? तो हम कहें ये इसकी मदर, और मदर के भाई को क्या कहते हैं? मामा। तो मदर और मदर के भाई को क्या कहते हैं? मामा। तो मामा ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब है कि आंसर कौन से जाएगा? इस वाले से, और इसका आंसर कौन हो जाएगा? बहन। नेक्स्ट, इस वाले पे आ जाओ। देखो लिखा है कि यू एन का पिता है, बी के की पुत्री पत्नी है, डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो यू इज द मदर ऑफ एन, तो हम कहे कि यू जो है
वो फादर है, और फादर किसका है? एन। तो यू जो है वो फादर है, और फादर किसका है? एन का। तो यू इज द फादर ऑफ एन। वी इज द वाइफ ऑफ के, तो वी इज द वाइफ ऑफ के, तो वी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो अलग से लिख लो, वी इज द वाइफ ऑफ के। तो ये होगा कौन? हस्बैंड, और ये हो जाएंगे कौन? हस्बैंड वाइफ। डी इज द मदर ऑफ एन, तो डी जो है इज द मदर ऑफ एन। तो एन की मदर जो है वो कौन है? डी। तो मदर है तो क्या लगाओगे? सर्कल। अब देखो ये इसके फादर है, ये मदर, तो इसका मतलब ये कौन हो गए? पति पत्नी। ठीक है। द ओनली ब्रदर ऑफ के, तो आगे हमसे लिखा है डी इज द मदर ऑफ एन, द ओनली ब्रदर ऑफ के। तो डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, तो डी के एकमात्र भाई एन। तो देखो के का भाई कौन है? एन। तो के का भाई है कौन? एन। तो ये हो गया कौन? के। और के साथ जुड़ी है कौन? बी। तो के साथ जुड़ी है कौन? बी। और ये इसकी कौन है? पत्नी। तो ये हो गए कौन? पति। ठीक है। तो हमें बताना है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू डी। डी का आंसर नहीं, किसका दोगे? यू का। तो हम कहेंगे देखो यू यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये दोनों लोग कौन है? हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी, पति और पत्नी। लेकिन आंसर किसका दोगे? तो टू वाले का नहीं, किसका? तो यू का। तो यू कौन है? पति। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इस वाले पे आ जाओ। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ की माँ है। सूरज का उस महिला से क्या संबंध है? अब इधर ध्यान से देखो। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा, तो देखो महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा? सूरज ने। तो ये हो गया सूरज, सूरज। और कहा क्या है? कि उसकी एकमात्र बहन। तो उसकी एकमात्र बहन, तो ये महिला है, और महिला की एकमात्र क्या है? बहन। तो महिला की एकमात्र बहन, तो उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री। मेरी पुत्री मतलब सूरज की पुत्री। सूरज की पुत्री की माँ की माँ है, तो सूरज की पुत्री की माँ की माँ। तो ये देखो सूरज है, ये सूरज की पुत्री है, और ये सूरज की पुत्री की माँ। माँ, और की कौन है? ये माँ है। की कौन है? माँ। ठीक है। और ये जो माँ है ये महिला की कौन है? ये बहन। तो ये महिला कहाँ आ जाएगी? ठीक है। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन ने कहा है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी, पूजा, पूजा से सूरज से, सूरज से डेड हर ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ माई डॉटर्स मदर। अब यहाँ पे देखो कि ये सूरज है, और सूरज ने कहा कि महिला की एकमात्र बहन जो है वो मेरी पुत्री, और की माँ, और की कौन है? माँ। ठीक है। ये महिला की जो बहन है ये महिला की बहन होगी, तो ये महिला की एकमात्र बहन है, और ये सूरज की पुत्री, और सूरज की पुत्री की माँ, और की कौन है? माँ। तो देखो इधर, तो अगर ये जो है इसकी माँ है, तो पक्की बात है कि ये दोनों लोग क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। तो ये कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे क्या? मेल। अब ये देखो, अब हमें बताना है कि बताओ सूरज उस महिला से कैसे संबंधित है। तो देखो ये सूरज, और ये सूरज की कौन? पत्नी। पत्नी की मम्मी को क्या कहते हैं? सास। और सास की बहन को कहते हैं मौसी या सास। सास ही तो कहेंगे। तो हो जाएगी कौन? सास है। तो नहीं, मौसी सास लगा होता है यहाँ पे, और मौसी सास नहीं होता है, मौसी या सास। ठीक है। तो सास या मौसी या सास वो सब क्या मानी जाती है? सास ही मानी जाती है। सास और सास की कोई भी बहन है अगर, तो वो भी क्या मानी जाएगी? सास। ठीक है। तो हो जाएगी क्या? यहाँ पे सास हो जाएगी। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट, इस वाले को देखो। ब्लड रिलेशन एक प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना रिलेशन तुम्हारे सही निकलेंगे। देखो इधर इस पे दो। श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहता है, तो ये श्याम है, और इसने एक चित्र देखा और कहा, कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के। तो उसकी माँ मतलब जो चित्र में है उसकी कौन? माँ। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र। तो ये श्याम है, और ये श्याम के कौन? पिता। पिता। और के कौन? पुत्र। पुत्र। पिता के पुत्र की पत्नी है, तो पिता के पुत्र, तो ये श्याम भी पुत्र, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मतलब ये श्याम ही है। तो इसकी जो माँ है वो
मेरे पिता के पुत्र और की कौन है, पत्नी, 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 और ये कौन है, ये जो लेडी है वो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे, यही है ना। देखो चित्र की ओर इशारा किया, कहा कि इसकी माँ, तो इसकी जो माँ है वो ये है, ठीक है ना। कहा है कि मेरे पिता के पुत्र, और इसका कोई भाई बहन है नहीं, तो यही पुत्र हुआ, और की कौन है, पत्नी, पत्नी, और ये है कौन, तो ये चित्र वाले की कौन है, माँ, यानी ये वाली जो है वो यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब ये चित्र वाला फिगर कहाँ चला जाएगा, नीचे। क्लियर है बात। अब हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ, आगे क्या कहा कि बताओ कि ये किसका चित्र देख रहा है, तो किसका चित्र देख रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका चित्र देख रहा है, पहला ऑप्शन अपने दादा का, ना ना, चित्र ये किसका है, तो ये पति पत्नी है, तो ये कौन होगा, पिता, यानी या तो इसका पुत्र होगा या फिर पुत्री। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि या तो पुत्र होगा या फिर कौन होगा, पुत्री। तो ये जो चित्र है ये श्याम के या तो पुत्र का है या फिर किसका है, पुत्री का। ऑप्शन में देखो, अपने दादा का नहीं, अपने पुत्र का हो सकता है, अपने चचेरे भाई का नहीं, अपने भाई का नहीं, तो ये किसका चित्र है, पुत्र। ठीक है, पुत्र और पुत्री दोनों हो सकता है। एक बार फिर से समझो, देखो इधर क्वेश्चन ने क्या कहा कि श्याम लुकिंग एट अ पर्सन पिक्चर, तो श्याम क्या कर रहा है कि एक पर्सन की पिक्चर को देख रहा है, ठीक, तो मान लो ये है पिक्चर, और कहा कि हिज मदर इज द, तो इसकी जो मदर है, तो इसकी और इसकी मदर है, मदर है तो क्या लगाओगे, सर्कल, ठीक है, मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो हम कहें कि देखो, तो इसकी जो माँ है वो श्याम के, तो ये श्याम है, और श्याम का भाई बहन कोई है नहीं, ये अकेला ही है, और इसके फादर, तो ये हो गई श्याम के कौन, फादर, और के पुत्र, तो ये खुद ही हुआ, और की कौन है, पत्नी, और ये पत्नी कौन है, इस पिक्चर वाले लड़के या लड़की की कौन, माँ, तो हम के ये यहाँ आ गई, तो पिक्चर वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। अब हम क्या बताओ कि जो चित्र है ये श्याम का कौन है, श्याम किसका चित्र देख रहा है, तो देखो ये कौन है, पति पत्नी, तो ये पति पत्नी, तो ये कौन होगा, मेल। अब हम कहे ये नीचे कौन होता है, तो नीचे हमेशा कौन होगा, या तो पुत्र या फिर पुत्री। इसका जेंडर क्लियर है नहीं, तो ये सन भी हो सकता है और कौन हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। अब जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो जो श्याम है वो किसका चित्र देख रहा है, अपने पुत्र का या फिर पुत्री का, तो ऑप्शन में कौन है, पुत्र है, पुत्री है नहीं, तो आंसर कौन हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता इस वाले क्वेश्चन पे। इस पे एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई की पत्नी की पुत्री के दादा मेरी पत्नी के पुत्र के नाना है, तो यह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब इधर देखो, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो ये आदमी है, और कहा किससे है, महिला से, तो ये है महिला, और महिला से क्या कहा, तो कहा कि ऐसा है कि आपके भाई, तो महिला का भाई, ठीक, भाई की पत्नी, तो भाई की कौन होगी, पत्नी, की पुत्री, की पुत्री, और के कौन, दादा, के दादा, ठीक, ये दादा, तो ये हो गए कौन, पुत्री के दादा, मेरी पत्नी के पुत्र के, तो ये इनकी पत्नी, पत्नी, और के कौन, पुत्र, के पुत्र, और के कौन है, नाना, मतलब ये जो दादा है ये यहाँ पे कौन है, तो ये यहाँ पे इसके कौन है, नाना। क्लियर है बात, अरे बोलो, ठीक, तो ये हो गए कौन, नाना, यही हो गया ना, जो आदमी यहाँ है वही यहाँ है, बस यहाँ पे ये दादा है और यहाँ पे ये क्या है, नाना। ठीक है, आगे का है, वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, जो आदमी यहाँ है वही आदमी यहाँ है, अब इसके जो जो पर्सन है इसको यहाँ कनेक्ट कराना है, तो हम कह के देखो ये इसका कौन है, तो इसका कौन है, पुत्र, और कहा है कि उस महिला की कोई बहन नहीं है, तो हम कह कि उस महिला की कोई बहन है नहीं, तो हम कह कि ये देखो अगर कोई बहन नहीं तो हम कह कि इनकी ये कौन हो गई, तो ये इनका पुत्र हो गया, और ये इनकी कौन हो गई, महिला है, तो ये इनकी कौन हो गई, पुत्री, और इनका कोई बहन है नहीं, तो हम कह कि इनकी जो पुत्री है वो केवल कितनी है, एक, और जो आदमी यहाँ है वही आदमी यहाँ है, और इनकी पुत्री यहाँ पे कौन है, ये, तो इसका मतलब है कि इनकी पुत्री जो ये है वो कहाँ है, तो ये महिला आ जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि इसकी और कोई बहन है नहीं, तो पक्की बात है कि ये कौन होगी, महिला। अब देखो, अब ये कनेक्ट हो गए, और ये इसका कौन है, भाई है, और ये भाई की कौन हो गई, पत्नी। क्लियर है बात।
अरे बोलो। तो अब बताना क्या है, तो बताना है कि बताओ कि वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये महिला है, ये आदमी, यही लोग है ना। तो ये पत्नी है और ये कौन है, पति। तो हम कहें कि ये पति है और ये कौन है, पति। पति पत्नी है, लेकिन आंसर किसका दोगे, तो आंसर किसका दोगे, तो हमेशा ध्यान रखना। सो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, टू वाले का आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर किसका दोगे, तो पति का। तो आंसर हो जाएगा क्या, पति। एक बार फिर से समझो, इधर देखो, पूरा फिर से समझो इधर। A man said to a woman, your brother's wife's daughter's grandfather is my wife's son's grandfather. अब यहाँ पे देखो, एक एक लाइन सॉल्व करो। A man said to a woman, तो एक मैन है और कहता है किससे, एक वुमेन से। तो ये हो गई कौन, वुमेन। ठीक, क्या कहता है, कहता है योर ब्रदर्स, तो इसका भाई, भाई है तो क्या लगाओगे, ट्राइंगल। वाइफ्स यानी इसकी पत्नी, वाइफ्स, डॉटर्स, तो ये हो गई वाइफ्स की कौन, डॉटर्स, और डॉटर्स कौन है, ग्रैंडफादर। अब इस डॉटर के ग्रैंडफादर कौन होंगे, पापा के पापा। तो ये हो गए इसके कौन, ग्रैंडफादर। तो ये हो गए कौन, ग्रैंडफादर हो गए। क्लियर बात। ग्रैंडफादर इज माई वाइफ्स सन्स, तो इज माई वाइफ यानी इस मैन, और की कौन हो गई, वाइफ, क्या, सन। तो वाइफ का कौन है, ये सन। ठीक है, माई वाइफ्स सन्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब इसके पापा के पापा। तो ये देखो, ये इसकी मम्मी, तो इसके कौन हुए, पापा, तो इसके ग्रैंडफादर। तो हम कहे कि इसके ग्रैंडफादर, तो हम कहे कि इसके ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर है तो ये सही है ना, माई वाइफ सन्स ग्रैंडफादर। तो माई वाइफ, तो ये इसकी वाइफ हो गई, के सन, और के कौन है, तो है ग्रैंडफादर है। तो के ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर नाना, नाना है। ठीक है, तो नाना है, ये नाना है, तो ये किधर जाएंगे, इंग्लिश में दोनों को ही क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर। तो ये जाएंगे यहाँ पे, ऐसे करते हैं। क्लियर बात। और ये कौन है, तो जो यहाँ पे ग्रैंडफादर है वो वही यहाँ पे है। और कहा आगे क्या है, कहा है दैट लेडी हैज नो सिस्टर। तो हम के देखो, ये जो आदमी है वही आदमी ये है। हम कहें कि बताओ इस आदमी की कितनी बेटियां हैं, तो ये तो इनका बेटा है और ये इसकी पत्नी है। तो हम कहें ये बेटा, तो इनकी कौन है, बेटी। तो इसकी केवल कितनी बेटी है, एक, और इसकी कोई सिस्टर है नहीं। तो पक्की बात है कि इस आदमी की एक ही बेटी है। तो हम के यहाँ पे है ये आदमी, तो ये इसकी कौन है, बेटी। तो इट मीन्स ये वही वुमेन, तो ये वही वुमेन है। तो हम के ये वुमेन आ गई कहाँ पे, यहाँ पे। और इसका ये कौन है, भाई है, और ये इसकी पत्नी। ठीक, तो बताना है कि, और बताना हमको क्या है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन। तो हमके मैन वुमेन से कैसे रिलेट करता है, तो ये हस्बैंड है और ये कौन है, वाइफ। लेकिन आंसर हमेशा किसका, तो टू वाले का नहीं, तो टू दैट वुमेन, वुमेन का नहीं, तो किसका दोगे, मैन का। मैन कौन है, हस्बैंड। तो आंसर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, इस वाले पे हम हो गया। अच्छा, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। सुरेंद्र रेवंत का पुत्र है, प्रणवी रेवंत की पत्नी है। देखो एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6। सुरेंद्र रेवंत का पुत्र है, तो जो सुरेंद्र है, सुरेंद्र, और ये पुत्र है, पुत्र है तो क्या लगाओगे, ट्राइंगल। पुत्र किसका है, तो बताया है रेवंत का। तो ये रेवंत का जेंडर अभी डिसाइड नहीं। प्रणवी रेवंत की पत्नी है, तो रेवंत की पत्नी, पत्नी है, और ये कौन है, प्रणवी। तो ये है प्रणवी, तो हमके प्रणवी जो है वो रेवंत की कौन है, पत्नी। तो अगर ये पत्नी है तो ये कौन होगा, पति। नेक्स्ट युगल रेवंत का भाई है, तो जो युगल है वो रेवंत का कौन है, भाई। तो युगल जो है वो रेवंत का कौन है, भाई है। युगल रेवंत का भाई है। पूजा प्रणवी की पत्नी है, पुत्री है, तो पूजा प्रणवी की, और कौन है ये, पुत्री। तो ये हो गई कौन, पूजा, तो ये पूजा हो गई। जनार्दन प्रणवी का भाई है, प्रणवी का जो भाई है वो कौन है, जनार्दन। तो जनार्दन हो गया ये प्रणवी का भाई हो गया। ठीक है, प्रणवी के कितने बच्चे हैं, तो ये देखो ये हस्बैंड वाइफ है, यही तो है हस्बैंड वाइफ। तो ये देखो ये इनका पुत्र तो इनका भी पुत्र, ये इनकी पुत्री तो इनकी भी पुत्री, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। तो कितने बच्चे हैं, तो है कितने, तो आंसर हो जाएगा कितना। क्लियर है, अरे बोलो, फिर से देख लो, फिर से देखो। कहा है कि देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, सुरेंद्र इज द सन ऑफ रेवंत। तो सुरेंद्र जो है वो सन है किसका, रेवंत का। आगे देखो, प्रणवी इज द वाइफ ऑफ रेवंत। तो ये रेवंत है कि वाइफ कौन है, प्रवनी, और ये वाइफ है तो ये कौन हो गया,
हस्बैंड होगा। युगल इज द ब्रदर ऑफ रेवंत, तो युगल जो है ब्रदर है तो क्या लगाओगे? ट्रायंगल। पूजा इज द डॉटर ऑफ प्रवीण, प्रणवी, तो पूजा इज द डॉटर ऑफ, तो ये पूजा है और पूजा जो है डॉटर है तो क्या लगाओगे? सर्कल। जनार्दन इज द ब्रदर ऑफ प्रणवी, तो ये जनार्दन जो है वो ब्रदर है और ब्रदर है तो क्या लगाओगे? ट्रायंगल। तो हमने लगाया क्या? ट्रायंगल। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज प्रणवी हैव, तो प्रणवी के कितने बच्चे हैं? तो आप हमेशा ध्यान रखना ये प्रणवी है ना और ये हस्बैंड वाइफ, तो अगर इनका है बच्चा तो इनका भी तो होगा, तो हमके एक ही और एक ही, तो टोटल कितने होंगे? तो इनके जो चिल्ड्रंस हैं वो कितने? इस पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। देखो अच्छा, कहा है कि कोमल तरुणी की बहन है, तो जो वो कोमल है वो तरुणी की कौन है? बहन। तो कोमल तरुणी की बहन है। अब इधर ध्यान से देखना कि जो कोमल है वो तरुणी की कौन है? बहन। अब हम क्या, अच्छा कोमल तरुणी की बहन है, तो ये कोमल और ये बहन है तो क्या लगाओगे? सर्कल। किसकी? तरुणी की। तरुणी की विवाह दिलीप से हुआ, तो इसका विवाह हुआ है दिलीप से, तो हम के तरुणी का विवाह हुआ किससे? दिलीप से। दिलीप से हुआ। अब देखो ना तो दिलीप का जेंडर क्लियर है ना तो तरुणी का। अब आप ये नहीं कि इसको कर दो मेल इसको फीमेल, नहीं कर सकते। आगे देखो, दिलीप रघु का पिता है, तो ये जो दिलीप है ये रघु का पिता, तो ये रघु है, रघु का पिता है तो ये कौन होगा? और अगर ये पति पत्नी है तो ये मेल है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? फीमेल। क्लियर बात। आगे देखो, तरुणी हेमा की सास है, तो जो तरुणी है ये हेमा की सास। अच्छा, मनोज हेमा का पुत्र है, तो जो मनोज है वो हेमा का पुत्र है। हेमा अभी तो आई नहीं इसमें, तो देखो तरुणी हेमा की सास है, तो हेमा की सास कौन है? तरुणी। अब सास का मतलब क्या होता है? तो सास का मतलब होता है कि बेटा है, और सास का मतलब होता है कि तो तरुणी हेमा की सास है, तो हेमा की सास है कौन? तरुणी। तो होगा क्या कि सास का मतलब होता है पत्नी के माँ, पत्नी की माँ। अगर वो कौन है? मेल है, तो अगर फीमेल है तो पति की माँ, है ना। अब इधर देखो, आगे देखो, कोमल का विवाह वरुण से हुआ है, तो कोमल का विवाह हुआ है किससे? वरुण से, तो ये वरुण, वरुण क्या हो गया? मेल हो गया। लेखा वरुण की पुत्री है, तो लेखा जो है वो वरुण की कौन है? पुत्री। कोमल की बहन, कोमल की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है? अब यहाँ पे देखो, अब एक लाइन छूट रही है वाली, मनोज हेमा का कौन है? पुत्र, तो मनोज हेमा का पुत्र है और तरुणी हेमा की सास है, तो ये देखो तरुणी है। अब ये तरुणी का रघु जो है इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। दिलीप रघु का पिता है, रघु का जेंडर तो क्लियर नहीं है, चलो इसको हम एक बार माने ले रहे हैं लड़का है। ये कौन है? लड़का। तो अगर ये लड़का है तो तरुणी सास है किसकी? हेमा की, तो इसका मतलब है कि हेमा इसकी कौन होगी? वाइफ। हेमा कौन होगी? इसकी वाइफ। अब हेमा की वाइफ, हेमा की सास कौन होगी? तरुणी। ये लाइन खत्म। और मनोज हेमा का पुत्र है, तो हेमा का पुत्र, हेमा का पुत्र कौन है? मनोज, और ये पुत्र है तो क्या लगाओगे? ट्रायंगल। क्लियर बात। अब देखो रिलेशन किसका बताना है? कोमल की बहन का, तो कोमल की बहन कौन है? तरुणी, तो तरुणी का, और मनोज के दादा से, तो मनोज के पापा, तो ये इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो ये है पत्नी और ये है कौन? पति। पति। लेकिन आंसर किसका दोगे? तो देखो, कोमल्स सिस्टर रिलेटेड टू मनोज ग्रैंडफादर, तो जो टू लगा है मनोज ग्रैंडफादर ये हटा दो, तो इसका नहीं। आंसर किसका दोगे? तो हो जाएगा कौन? पत्नी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? पत्नी। ठीक है, पता नहीं। आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आ जाओ, इसको देखो। लिखा है कि गुना श्यामलता का पुत्र है, तो जो गुना है वो श्यामलता का क्या है? पुत्र। एक लाइन खत्म, कि जो गुना है ये पुत्र है और पुत्र किसका है? श्यामलता। श्यामलता का जेंडर क्लियर नहीं है। हेमंत मनु का पिता है, गुना की शादी दीपा से हुई है, तो गुना की शादी किससे हुई है? दीपा से। गुना और मनु सहोदर हैं, तो गुना और मनु सहोदर, सहोदर का मतलब होता है सिबलिंग्स हैं, तो हम कह कि ये है मनु। अब ये सहोदर है, जेंडर क्या है ये बात नहीं पता है, ठीक है, सहोदर है। प्रतीक दीपा का भाई है, तो प्रतीक जो है वो दीपा का कौन है? भाई।
तो दीपा का भाई हो गया प्रतीक। रोशन गुना का बेटा है, तो गुना का बेटा कौन हो गया? रोशन। बेटा है तो क्या लगाओगे? ट्रायंगल। प्रतीक कल्कि का पिता है, तो प्रतीक जो है पिता है किसका? कल्कि का। तो हम कहें कि ये हो गया कौन? कलिक। कल्कि लिखा होना चाहिए कलिक। कलिक, कलिक का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। जतिन मनु का बेटा है, तो जो जतिन है वो बेटा है, बेटा है किसका? मनु का। मनु का बेटा है। प्रतीक की कोई बेटी नहीं है, प्रतीक की कोई बेटी नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन है? बेटा। तो पुरुष, कुल पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। नाम से पुरुष महिला का निर्धारण नहीं करना है, तो हमें टोटल पुरुष बताना है। तो देखो 1 2 3 4 और 1 5, तो टोटल पुरुष कितने? 5। अच्छा, ऑप्शन में है CND? अच्छा, हाँ तो फिर CND चला जाएगा, अगर है तो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन क्योंकि 2 का जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए। और अगर CND ना दिया होता तो 1 2 3 4, तब आंसर हो जाता कितना? 5। ठीक है, चलो CND इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों का जेंडर डिसाइड क्या। चलो इधर आ जाओ। इस पे आओ। एक महिला एक लड़की के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उनकी एक महिला से मुलाकात होती है। उस महिला ने उस लड़की का संबंध उस महिला से पूछा। उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा तथा लड़की के मामा एक दूसरे के भाई हैं। चलो कोई ना, देखो अच्छा, कहा कि एक महिला एक लड़की के साथ कहीं जा रही थी, तो ये महिला है और इसके साथ में कौन है? लड़की के साथ कहीं जा रही है। रास्ते में एक अन्य महिला मिली, तो ये जो है ये अन्य महिला है, महिला 2 है ये, और ये है महिला 1। ठीक, ये महिला 1 और ये महिला 2। अन्य महिला से मुलाकात होती है, उस महिला ने उस लड़की का संबंध उस महिला से पूछा, तो इसने इससे पूछा। ठीक है, तो महिला ने कहा, तो इसने कहा, क्या कहा? मेरे मामा तथा लड़की के मामा। तो हम के इसके मामा कौन होंगे? तो इसकी मम्मी, और मम्मी के कौन? भाई। ठीक है, अब इस लड़की के मामा, तो ये तो पूछ रही है, इसको तो अलग रख दो। अब इस लड़की के मामा, तो हम के ये है लड़की, लड़की और के मामा, मामा मतलब कौन? मम्मी, और के कौन? भाई। के मामा मतलब इनकी भी मम्मी, और के कौन? भाई। मम्मी के कौन? भाई। और ये दोनों लोग यानी इसके मामा और इस लड़की के मामा, और ये दोनों लोग कौन है? भाई भाई। ये दोनों लोग कौन है? भाई। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो बताना हमसे ये है कि बताओ कि उस महिला से लड़की का क्या संबंध है। तो देखो इधर, तो हम के कि ये कौन है? तो ये देखो, तो ये लड़की की कौन है? माँ, और माँ की बहन है, तो ये कौन हो सकती है? मौसी। तो ये हो जाएगी कौन? मौसी। अच्छा, ये M1 यहाँ है, ये M1 यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तब भी सही होगा क्योंकि ये जगह खाली है ना। तो देखो, तो हम कहे कि ये इस महिला के कौन? मामा, और ये लड़की के मामा, और ये दोनों लोग क्या होते हैं? भाई भाई। यानी ये भी पॉसिबिलिटी ठीक है, ये भी सही है। और अगर M1 यहाँ हुआ यानी महिला यहाँ हुई, तो ये लड़की की कौन हो जाएगी? माँ। तो ये मौसी है, अगर माँ की बहन है तो कौन हो गई? मौसी। लेकिन अगर ये M1 यही हुआ तो ये कौन हो जाएगी? माँ। ठीक है, तो लड़की की माँ या मौसी। आंसर किसका देना है? तो महिला से वाले का नहीं, आंसर किसका देना है? लड़की का। तो ध्यान रखना ये होगी कौन? पुत्री। तो बताओ उस महिला से लड़की का क्या संबंध है? उस महिला से लड़की का क्या संबंध है? तो देखो ये तो लड़की वाला तो दे नहीं रखा है, तो इसको बोल देंगे क्या? भतीजी। भतीजी तो बोलेंगे, भतीजी या फिर पुत्री। बोलो। अरे, बहन की बिटिया क्या कहलाती है? भतीजी तो कहलाती है। तो अगर ये है तो ये इसकी भतीजी होगी, और अगर ये है तो पुत्री। भतीजी पुत्री ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये देखो माँ ऑप्शन में होगा वो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर या तो ऑप्शन बदलो या फिर क्वेश्चन बदलो। ठीक है, तो यहां होना चाहिए उस लड़की से, लड़की से महिला का, महिला का क्या संबंध है? अब आंसर होगा माँ या। ठीक है, इंग्लिश में देखो, टेल मी व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द गर्ल विद दैट वुमेन।
विद दैट वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे होगा कौन, माया मौस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक और देखो, यहाँ पे देखो लिखा है किरण और मधु बहने हैं, तो ये है किरण और ये है मधु, और हैं दोनों क्या, बहने। बहने हैं तो क्या लगा होगा, सर्कल। जिनके माता पिता शशि और हरिकेश हैं, इनके माता पिता कौन है, शशि हरिकेश। तो माता है इनकी शशि और और पिता है इनके कौन, हरिकेश। तो ये हरिकेश और हरिकेश इनके कौन है, पिता, ठीक है। आगे देखो, हरिकेश अरुण का भाई है, तो ये हरिकेश का भाई कौन है, अरुण। तो ये हो गया अपना भाई अरुण। यहाँ पे देखो, जिसकी शादी सगुन से हुई है, इसकी शादी हुई है किससे, सगुन, तो ये है अपनी सगुन। शशि का सगुन से क्या संबंध है, तो शशि का सगुन से। अब ये देखो शशि का सगुन से क्या संबंध है, तो ये शशि है और ये कौन है, सगुन। इसमें क्या लिखा है, ये देखो इधर, इधर देखो, हरकेश अरुण का भाई है जिसकी शादी सगुन से हुई है। अब ये जो जिसकी है ये किसके लिए आया, तो ये अरुण के लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया है, हरिकेश के। समझ गए ना। अब ये ना लगा देना कि ये हो गए कौन, तो ये पति, पति का भाई, मतलब पति का भाई कौन कहलाता है, देवर। देवर या जेठ, तो ये हो जाएंगे देवरानी या जेठानी। तो देवरानी जेठानी है नहीं, भाभी नहीं होगा। पति है ना, ये पति, पति का भाई, पति का भाई या तो देवर होगा या फिर जेठ। देवर है तो देवरानी, जेठ है तो जेठानी, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। लेकिन आंसर ये नहीं है, यहाँ पे क्या आया है, जिसकी। और जिसकी जो आया है वो किसके लिए, अरुण के लिए नहीं आया, किसके लिए आया, हरिकेश। यानी जो जिसकी शादी सगुन से हुई है, यानी हरकेश की शादी सगुन से हुई है। अब देखो हरकेश की शादी सगुन से हुई है, अरुण की नहीं, तो हरकेश की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी, दो दो शादी है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाए, सी। चलो, क्लियर है बात, ठीक। अब डिपेंड करता है भाई, लीगल तो नहीं हो सकती हैं, लीगली तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन है, क्वेश्चन करा दिया। देखो, जो दो शादी वाला कॉन्सेप्ट था उसके अपने मतलब थे, पहले शादियां एक से ज्यादा क्यों होती थी, उसका रीजन ये था ना कि पहले जो है, जो व्यवस्था थी ना वो ताकत की थी, और एक कहावत भी चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है संतानें हुआ करती थी। अब जैसे राजा महाराजा हैं, बड़ा सा साम्राज्य है, कौन सेनापति बनेगा, कौन सेना संभालेगा, कम से कम राजा के 20-25 पुत्र तो होने ही चाहिए, ठीक है। आमतौर पे एक महिला जो है सक्षम नहीं है कि इतने ज्यादा बच्चों को मतलब कि जन्म दे, तो इसलिए जो राजा लोग होते थे वो दो दो तीन तीन शादी करते थे, ठीक है। बिंदुसार ने तो जो है 16 शादी करी थी, और बिंदुसार के जो टोटल पुत्र थे वो कितने थे, 101 थे, 101। कि धृतराष्ट्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। अच्छा, धृतराष्ट्र के जो पुत्र 100 पुत्र थे वो एक ही पत्नी से थे, जिनके नाम क्या था, गांधारी। अब गांधारी के केस में जो है ये गलत फहमी है कि गांधारी 100 पुत्रों को जन्म दिया था, उन्होंने 100 को जन्म नहीं दिया था। वो क्या था ना कि एक ऋषि थे जिनका नाम क्या था, तुम ये सब नहीं जानते हो क्या, महाभारत नहीं पढ़े, चलो देखिए, उसी में एक ये वाला है। अब ये ना सोचना कि हम क्यों जानते हैं, है ना। तो महाभारत देखा हुआ है हमने, उसकी वजह से जो है पता है। अच्छा, वो ऋषि कौन थे, वो बता सकते हैं, हम्म, थोड़ी है, छूट नहीं गई, कौन सी, ये छोड़ी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है ना, चलो छोड़ते हैं। पहले की व्यवस्था बहुत खतरनाक थी, सब लोग कहते हैं कि जो है, क्या कहते हैं उसको, सतयुग। सतयुग बहुत खतरनाक था, सतयुग से कई गुना बढ़ गया है कलयुग। हाँ, सतयुग में कोई पता नहीं रहता था कि कौन आदमी जो है कहाँ चला जाए। जितने सुकून से तुम लोग रह रहे हो, इतना लोग सतयुग में नहीं रहते थे। सतयुग में वही आदमी खुश रहता था जो राजा से जुड़ा होता था, राजा महाराजा होता था, ठीक है।
अब आजकल तुमने कभी सुना है कि कोई दासपुत्र होता हो? नहीं ना। उस टाइम दासपुत्र हुआ था। पहले की व्यवस्था बहुत गंभीर थी। वो तो फर्जी में लोग जो है सतयुग सतयुग चिल्लाते रहते हैं, कलयुग बहुत बढ़िया है। इधर आजा। कहाँ पे हम लोग? आज कितनी तारीख है? 11। 11 जनवरी। खैर हम लोगों का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है किससे? ब्लड रिलेशन से। हैं? रीजन